हाय अगेन फ्रॉम सारिका, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स दैट इज लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज लॉगरिदम से रिलेटेड, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो, और उसको यूज करके हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम विद सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ लुक ऑन द बेसिक प्रॉपर्टीज। So first most basic property is log of m to the base n, which is equal to log of m upon log of n. So यहाँ पे लॉगरिदम के का जो भी बेस है उसको हम सेपरेट डिवीजन में ला सकते हैं, और इसको भी लॉग लगा के हम डिवीजन में सेपरेट ला सकते हैं। मतलब लॉग ऑफ m टू द बेस n, यानी हम लोग n को सेपरेट लाएंगे डिवीजन में और वो लॉग के साथ आएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी थी। लॉग ऑफ m टू द पावर n, इन दोनों में डिफरेंस ये, यहाँ पे बेस था, यहाँ पे पावर में है, तो जो भी पावर की जो भी वैल्यू रहेगी वो हम पीछे में यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इट बिकम्स n log m। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हम जो भी पावर रहेगी, पावर को हम पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, एंड इट बिकम्स log ऑफ m टू द पावर n इक्वल टू n log m। ये सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी थी। थर्ड, log ऑफ m टू द बेस m। अभी log ऑफ m टू द बेस m को हम अगर इस प्रॉपर्टी में यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ m अपॉन log ऑफ m, और log ऑफ m अपॉन log ऑफ m इज 1। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही डिराइव्ड है, बट ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो मैंने सेपरेट लिख दी है। log ऑफ m टू द बेस m इज 1, यानी मेन वैल्यू और बेस अगर सेम रहा तो उसकी वैल्यू हमें मिलती है 1। फोर्थ, log ऑफ m इंटू n। जब जब लॉगरिदम में मल्टीप्लीकेशन आएगा, वैल्यू में मल्टीप्लीकेशन आएगा, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं एडिशन साइन से। मतलब वो इट बिकम्स log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यानी मल्टीप्लीकेशन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। वैसे ही इसी प्रॉपर्टी से हम दूसरा m डिवाइडेड बाय n बिकम्स log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यानी मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो एडिशन साइन से वो दोनों सेपरेट हो गए, और अगर डिवीजन है तो माइनस साइन से दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, और सिक्स्थ लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज log ऑफ 1 टू द बेस m इज 0। ये तो बेसिकली एक वैल्यू है, मतलब इससे ये पता चलता है कि log ऑफ 1 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बेस, बेस कुछ भी रहे 2 3 4 एनी बेस, log ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, और ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स हम देखेंगे पहले। इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है, कुछ में इक्वेशन दिया रहता है जिसमें x दिया रहता है और x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, और कुछ जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रूफ दैट के आते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें इक्वेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट हम बेसिक देखेंगे, जो वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल, log ऑफ 625 टू द बेस 5। अब ये वैल्यू है, log ऑफ 625 हमको निकाला है उसकी जिसके बेस 5 है। अभी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, एक तो m रेज टू पावर n के फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर log ऑफ m टू द बेस n के, मतलब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी उसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करती हूँ तो इट बिकम्स log ऑफ 625 अपॉन log ऑफ 5। अभी यहाँ पे क्या हो गया, इनमें से छोटी वैल्यू हमको कौन सी दिख रही है, 5 है, तो जो भी इसमें से छोटी वैल्यू होंगी उसके हिसाब से हमको इसे लिखना है पावर फॉर्म में। मतलब जैसे log यहाँ पे हमको अपॉन में पता है log 5 है, तो 5 के पावर में क्या करने के बाद हमें 625 मिलेगा, 5 रेज टू पावर 4 इज 625। तो हमें ऐसी वैल्यू ढूंढना है जो दोनों में से जो लोअर वैल्यू है उसमें पावर देके ये वैल्यू हमें मिलेगी। इससे क्या होगा, हम लोगों का जो पावर वाला जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यूज करके हम 4 को पीछे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, हमने क्या किया, 4 को जो पावर थी उसको सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, सेकंड प्रॉपर्टी यूज करके इसकी जो पावर है वो पीछे शिफ्ट कर ली, और log 5 कैंसिल हो गया और हमको मिल गया 4 इसका आंसर। हम ये प्रॉपर्टी जो थी इसको अलग वे से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, अगर इतनी स्टेप्स उसमें नहीं होती थी। वो क्या होता था, अगर log ऑफ 5, अगर मैं 625 को इसके बाद, मतलब ये अगर हमने स्टेप नहीं की, इसको अदर वे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप 5 रेज टू पावर 4, डायरेक्टली मैंने क्या किया, 625 को लिख दिया 5 रेज टू पावर 4, और ये 4 में पीछे शिफ्ट कर देती हूँ। सो यहाँ पे हमें क्या मिलता है,
4 log 5 टू द बेस 5 जो था उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 यूजिंग द प्रॉपर्टी log ऑफ m टू द बेस m. log ऑफ m टू द बेस m इज 1, तो 4 इंटू 1 विल बी 4. तो ये एक वे है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें क्या किया हमने, डायरेक्टली 625 को 5 टू द पावर 4 लिख दिया. या अदर वे है, इसको m टू द बेस n का फॉर्मूला लगा के, बेस वाला फॉर्मूला लगा के डिवीजन में सेपरेट कर लिया और उसके बाद में वही किया जो यहाँ पे किया, 5 रेज़ टू पावर 4 लिखा, 4 को पीछे शिफ्ट कर दिया और फिर कैंसिल करके ये हमें 4. कोई भी वैसे जाओ आप, कोई भी फॉर्मूला प्रॉपर प्रॉपर्टी जो भी वहाँ पे फिट होंगी वो आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो उसका आंसर आपको सेम ही मिलेगा. ये था हमारा फर्स्ट बेसिक एग्जाम्पल. और ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके आपके पूरे लॉगरिदम के डाउट क्लियर हो जाएंगे. सेकेंड एग्जाम्पल इज लॉग ऑफ 0.2 टू द बेस 5. अभी 0.2 टू द बेस 5, अभी जैसे पिछला प्रॉब्लम था उसमें 625 को हमने लिखा था 5 रेज़ टू पावर 4, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी पावर से हमें ये 5 मतलब 5 में फिट नहीं होने वाला. दूसरी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं. अगर हमको पता है हमको यहाँ पे 5 के हिसाब से फिट करना है तो मैं 0.2 को लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय 5. अगर मैं 1 डिवाइड बाय 5 करती हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है 0.2. मतलब मैं इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर सकती हूँ, फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैंने डिवीजन वाली बताई. डिवीजन में क्या कर, जैसे मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे तो क्या कैसे सेपरेट होता है, एडिशन साइन से सेपरेट होता है. वैसे डिवीजन किस साइन से सेपरेट होता है, माइनस साइन से सेपरेट होता है. तो वो हो जाएगा log ऑफ 1 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 5. सो यहाँ पे क्या किया हमने, डिवीजन साइन को सेपरेट करके माइनस साइन में ये कर दिया. ठीक है. log ऑफ 1 टू द बेस 5, द लास्ट प्रॉपर्टी log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0. तो यहाँ पे बेस कुछ भी रहे log ऑफ 1 विल बी 0 और log ऑफ 5 टू द बेस 5 यानी log ऑफ m टू द बेस m. बेस और वैल्यू दोनों सेम है तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1. सो वी गेट हियर -1. सो -1 कैसे किया हमने, इसको पावर फॉर्म में नहीं लिख सकते थे इसलिए इसको डिवीजन फॉर्म में लिखा. इसके हिसाब से 5 के हिसाब से हमेशा बेस की जो वैल्यू है उसके हिसाब से हमको उसको शिफ्ट उसमें एडजस्ट करना है. ठीक है. 1 डिवाइड बाई 5 किया और डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगाई. डिवीजन वाली प्रॉपर्टी से क्या हो गया, डिवीजन का हो गया माइनस और माइनस फिर log ऑफ 1 इज 0 एंड log ऑफ 5 टू द बेस 5 इज 1 एंड वी गेट हियर -1. ऐसी हर एक प्रॉब्लम की हम प्रॉपर्टी यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं. द थर्ड एग्जाम्पल इज log ऑफ 7 log 3 टू द बेस 3. अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो डायरेक्टली हमको दिख ही रहा है कि जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो क्या है log ऑफ 3 टू द बेस 3 विच गिव्स 1. जो हमने प्रॉपर्टी देखी log ऑफ m टू द बेस m, बेस और वैल्यू दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई. हम यहाँ पे पुट कर देंगे log ऑफ, इट बिकम्स log ऑफ 1 टू द बेस 7 एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ बेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1, इट इज 0. तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई, इसकी 0 मिल गई. वन मोर एग्जाम्पल इज देयर. फोर्थ एग्जाम्पल, स्लाइड डिफरेंस है सभी एग्जाम्पल्स में. वो आप जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में, मेरे सेकंड लेक्चर में भी बोला था कि जब आप कोई भी मैथ्स के लेक्चर देखने बैठते हैं यू शुड कैरी योर बुक एंड पेन above 5 as it's not a theory subject. So इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे, कोई भी मैथ्स के सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस पर ही आप डिपेंड करेंगे. सो यहाँ पे क्या हो गया, हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, log ऑफ m टू द बेस n, ये 1 के अपॉन में था, log ऑफ m टू द बेस n दोनों को सेपरेट कर दिया और वैसे ही इसको भी सेपरेट कर दिया. इट बिकम्स log ऑफ 10 अपॉन log ऑफ 20. अब यहाँ पे दोनों 1 के अपॉन में तो रेसिप्रोकल होंगे तो ये जो डिनोमिनेटर की टर्म्स है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी. वो होगा log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 20 अपॉन log ऑफ 10. डिनोमिनेटर बीइंग सेम हम एक बार लिख देंगे और दोनों का ऊपर एडिशन हो जाएगा. इट बिकम्स log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 20. अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है log ऑफ m इंटू n इज log ऑफ m प्लस log ऑफ n. तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन का जैसे एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं वैसे ही हम लोग एडिशन का उल्टा करके मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लीकेशन की थी उसको रिवर्स करके हम लोग यहाँ पे कर देंगे log ऑफ 5 इंटू 20 अपॉन log 10. इट बिकम्स 5 वी गेट हियर 100 log ऑफ 100 अपॉन log ऑफ 10. और हम लोग जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल किया 625 टू द बेस 5 वाला, 10 के रिस्पेक्ट में हम लोग 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर. ठीक है. क्योंकि लोअर वैल्यू कौन सी है 10, तो 10 के हिसाब से हमको 100 को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पावर फॉर्म में 10 स्क्वायर लिखेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पीछे शिफ्ट कर लिया, वी गेट हियर 2 log 10 अपॉन log 10. log 10 गेट्स कैंसल्ड एंड वी गेट द फाइनल वैल्यू दैट इज 2. तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी उसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी m टू द बेस n और दूसरी प्रॉपर्टी m इंटू n वाली, वो हमने रिवर्स करके यूज़ की. मल्टीप्लीकेशन का एडिशन करते थे, उल्टा करके एडिशन को कर दिया मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफाई करने के लिए.
सो द फिफ्थ एग्जाम्पल, सेम इसके पहले जो फोर्थ एग्जाम्पल था उसी टाइप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग m टू द बेस n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा log 6 अपॉन log 3, ये हो जाएगा log 6 अपॉन log 8 प्लस ये हो जाएगा log 6 अपॉन log 9। फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया, वी गेट log 3 अपॉन log 6 प्लस log 8 अपॉन log 6 log 9 अपॉन log 6। हियर अगेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो हम इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे और उसको ऊपर वालों को सबको ऐड कर देंगे। तो log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 9। So we get here 3 into 8 into 9 applying the multiplication property. 8 9 72 ये हमें मिला 6 और यहाँ पे मिला 216। दोनों में से जो लोअर वैल्यू है उसके हिसाब से हमको लिखना है 216 को। तो हम क्या लिखेंगे, 6 to the power 2 is 36 and 6 to the power 3 is we get here 216। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log ऑफ 6 क्यूब अपॉन log ऑफ 6 और 3 को पीछे शिफ्ट कर दिया पावर वाली प्रॉपर्टी यूज करके, log 6 दोनों कैंसिल हो गए एंड वी गेट हियर फाइनल आंसर वी गेट इज 3। तो हमने तीन प्रॉपर्टीज यूज किए, एक तो m टू द बेस n वाली, एक मल्टीप्लीकेशन वाली और एक पावर वाली। ठीक है, फाइंडिंग वैल्यूज के ये एग्जांपल्स थे और एक और बचा है एग्जांपल। सिक्स्थ एग्जांपल इज 1 अपॉन log व्हाट इज इट ab टू द बेस a 1 अपॉन log। सेम वे में है, सिर्फ अभी तक की जो थी वो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, यहाँ पे a भी वेरिएबल्स यूज करे हैं लेकिन प्रॉपर्टी सेम अप्लाई करनी है। यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा फिर log ab अपॉन log a प्लस 1 अपॉन log ab अपॉन log b, अगेन log a अपॉन रेसिप्रोकल कर लिया log ab प्लस log b अपॉन log ab, अगेन डिनोमिनेटर सेम है, log ab लिख दिया, ऊपर आ गया log a प्लस log b which gives log a into b using multiplication property. Here also it is log ab upon log ab, we get here 1. So ये है जो हमने फाइंडिंग वैल्यूज के एग्जांपल देखे। Now the next examples are finding the value of x. So finding x का first problem, log of x plus 6 to the base 3 equal to 2. log of x plus 6 to the base 3 equal to 2 ये हमारी गिवन वैल्यू है। हमको इसको प्रॉपर्टीज यूज करके ऐसे स्प्लिट करना है कि हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमको बेस दिख रहा है 3, तो हम लोग सबसे बेसिक प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, log of m to the base n which gives log of x plus 6 upon log of 3 equal to 2। तो हमने क्या किया, जो m to the base n की प्रॉपर्टी यूज करके log 3 को यहाँ पे सेपरेट कर लिया। फिर ये अपॉन में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, log ऑफ यहाँ पे मिलेगा हमें log ऑफ x3 सॉरी 2 log 3 log ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू, जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी है हमको जो मतलब जैसे हमने डिवीजन में किया था, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में किया था कि एडिशन को उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग वैसे रिवर्स फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं वही प्रॉपर्टीज़। मतलब जैसे हमने पावर की वैल्यू यहाँ पे पीछे शिफ्ट करी थी, यहाँ पे पीछे की वैल्यू हम लोग पावर में शिफ्ट करेंगे, तो ये 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा पावर में, इट गिव्स log ऑफ 3 स्क्वायर, log ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू log ऑफ 3 स्क्वायर इज 9। तो यहाँ पे हमने ऐसे शिफ्टिंग क्यों किया, क्योंकि log और log दोनों तरफ, जब हमारी मेन एम हमारा है कि log दोनों तरफ log आना चाहिए हमारा, फिर हम वहाँ पे एंटी log जब लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ का log कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा x प्लस 6 इक्वल टू 9। तो जब दोनों तरफ log की टर्म आएंगी, हमको एंटी log लेना है, दोनों की log की टर्म हट जाएगी और वो मिल जाएगा हमें x प्लस 6 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 6, सो x बिकम्स 3। तो x की हमको क्या वैल्यू मिली, 3 वैल्यू मिली। ठीक है, ऐसे टाइप के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज। सो द सेकंड इज वाज द फर्स्ट एग्जांपल। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर, दोनों के बेसिस सेम दिख रहे हैं तो बेटर है हम लोग उसको डिवीजन में ला लेंगे। log of x अपॉन log of 2, log of x प्लस 2 अपॉन log of 2, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हम लोग एक बार लिख लेंगे और उसको ऊपर एडिशन कर देंगे न्यूमरेटर को, log of x प्लस log of x प्लस 2 इक्वल टू 3। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इट गिव्स log of x प्लस 2 3 log 2। अगेन जो टर्म पीछे है उसको हम लोग पावर में शिफ्ट कर देंगे, वो हो जाएगा, और जो एडिशन में है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाता है x इंटू एक्स प्लस 2 और ये पावर में चला गया, इट गिव्स log of 2 क्यूब। अगेन टेकिंग एंटी लॉग, जब हमें ऐसी टर्म मिलेंगी जिसको बेस नहीं है और दोनों साइड लॉग है तो हमें क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, यहाँ पे मिलेगा x इन द ब्रैकेट x प्लस 2 और यहाँ पे 2 क्यूब यानी कि 8। फिर ये x अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों से, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये 8 इस साइड शिफ्ट किया, वो हो गया -8 इक्वल टू 0। और जैसे हमने लेक्चर नंबर 1 में फैक्टराइजेशन पढ़ा था उस हिसाब से इसको फैक्टराइज करना है, -8 मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में +2। ये आ जाएंगे दो फैक्टर्स 4 और -2, ये हो जाएगा x प्लस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की हमको दो वैल्यू मिली है लेकिन हम लोग फाइनल वैल्यू किसे मानेंगे, 2 को, क्योंकि लॉग में कभी निगेटिव टर्म नहीं है वैलिड। इतना ध्यान में रखना है आपको, जब x की दो वैल्यू आएंगे जिसमें से एक निगेटिव है उसको आपको निगलेक्ट करना है और पॉजिटिव वैल्यू को फाइनल करना है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, so third example, now the third example is log of, ये थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है, इसको भी आप ध्यान से देखना। टू 3 2, ठीक है। ऐसे जो भी रैंडम एग्जाम्पल्स मुझे डिफरेंट लगते हैं वो मैं लिख लेती हूँ और उसको फिर आपके सामने सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसमें भी आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम बॉड मास में करते हैं पहले तो ब्रैकेट सबसे अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करके बाहर आते हैं, लेकिन इसमें लॉगरिथम में वैसा नहीं करना है। आपको बाहर से स्टार्ट करना है। जो सबसे पहले कौन दिख रहा है आपको, यहाँ से आते वक्त पहले कौन दिख रहा है, 2। तो पहले हमको इसको सेपरेट करना है, नीचे लाना है, मतलब अपॉन में लाना है। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ऊपर की टर्म वैसी रहेंगी, लॉग ऑफ ब्रैकेट में लॉग x टू द बेस 2 टू द बेस 3 इक्वल टू 1, और ये जो 2 था इसको हमने अपॉन में ला लिया सेपरेट, वो गया अपॉन में log 2। तो हमको स्टार्ट यही से करना है, ना कि अंदर वाली ब्रैकेट से। ठीक है, बॉड मास का रूल इधर यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है आपको। ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये हो जाएगा 1 इंटू log 2 दैट इज log 2। अभी जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बताया कि जब नीचे बेस नहीं दिख रहा है, पहली लॉग की टर्म के बाद दोनों तरफ बेस नहीं दिख रहा है, तो दोनों तरफ हमको तुरंत क्या करना है, एंटी लॉग लेके दोनों लॉग को वहाँ से हटा देना है। तो ये हो जाएगा, अंदर वाली टर्म बचेंगी log 3, अभी स्क्वायर ब्रैकेट की लगाने की ज़रूरत नहीं है, सो विल रिमूव इट, log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू, सॉरी एंटी लॉग लिया है, लॉग नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे ये वाली टर्म बचेगी। अगेन जैसे हमने यहाँ पे किया, पहले जो दिख रहा था 2 उसको सेपरेट नीचे लाया, वैसे अभी हम कौन दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है, तो 3 को अपॉन में लाएंगे, log ऑफ x टू द बेस 2 और ये हो जाएगा log 3 इक्वल टू 2। अगेन log 3 को उधर शिफ्ट कर दिया, वी गेट log ऑफ x टू द बेस 2 और यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2 log 3, ये 2 यहाँ पे पावर में डाल दिया, 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर वी गेट 9 here। अगेन टेकिंग एंटी लॉग, वाई, बेस इज नॉट देयर, अगेन दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, वी गेट log x टू द बेस 2 इक्वल टू 9। अभी हम फाइनल स्टेज पे आ रहे हैं आंसर के। अभी यहाँ पे आखिरी बार क्या करना है, ये log 2 को फिर से सेपरेट अपॉन में लाना है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 9, ये मिला हमें, 2 को हमने सेपरेट ला लिया, तो ये हो जाएगा log ऑफ x अपॉन log ऑफ 2 इक्वल टू 9, उसको उधर शिफ्ट कर दिया, log ऑफ x इक्वल टू 9 log 2। ठीक है, ये जो 9 है वो पावर में डाल दिया, log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 2 रेज टू पावर 9। अगेन दोनों तरफ बेस नहीं है, एंटी लॉग लिया दोनों तरफ, log कैंसिल हो गया, x की हो गया वैल्यू, x की क्या हो गई, 2 रेज टू पावर 9, 2 रेज टू पावर 9 इज 512। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x की फाइनल वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 रेज टू पावर 9। तो हमने क्या किया है बेसिकली, ठीक है, हमने क्या किया बेसिकली, log ऑफ m टू द बेस n का फॉर्मूला अप्लाई करते गए, लेकिन वो अंदर से स्टार्ट नहीं करना है, वो आपको बाहर से स्टार्ट करना है, अप्लाई करना। ठीक है, fourth example is
log of x to the base 2 प्लस log of x to the base 4 इक्वल टू 2। अभी तक के एग्जाम्पल्स में और इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? अभी तक के एग्जाम्पल्स में जनरली जो हम लोग बेस सेपरेट करते हैं एडिशन में, वो बेसेस सेम रहते थे, इधर 2 है तो इधर भी 2 रहता था। लेकिन ये एग्जाम्पल डिफरेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। हमें इसमें LCM लेने की ज़रूरत पड़ेगी। log ऑफ, इसको भी सेपरेट कर दिया पहले, तो सिंपल जो स्टेप्स हम लोग करते हैं वो log ऑफ x अपॉन log 2 प्लस 4 को हम, अभी दोनों में से छोटी वैल्यू कौन है? 2 है, तो 2 के फॉर्म में 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? log 2 का स्क्वायर, और इस पावर के 2 को हम लोग पीछे शिफ्ट कर देंगे। log ऑफ x अपॉन log 2 प्लस log ऑफ x अपॉन 2 log 2 इक्वल टू 2। दोनों का LCM अभी फिलहाल तो दोनों सेम नहीं है, तो LCM लेके क्या आता है हमारा? 2 log 2 आता है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 log x प्लस log x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 2 log x प्लस log x 3 log x, ठीक है, दोनों का एडिशन हो गया, 2 और 2 प्लस 1 3 log x मिला। और ये जो टर्म है यहाँ पे शिफ्ट हो गई, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 log 2। और ये जो x है 4 है, ये हमने पावर में डाल दिया, और ये भी क्यूब भी हमने पावर में डाल दिया, तो ये मिलता है हमें x क्यूब log ऑफ 2 to the base 2 to the power 4। दोनों को हमने शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि हमको दोनों तरफ log मिल रहा है, दोनों के बेस नहीं है, अगेन एंटी लॉग लेकिन दोनों का log कैंसिल कर दिया, तो हमें मिलता है x क्यूब इज इक्वल टू 2 raised to power 4। x क्यूब इज इक्वल टू 2 raised to power 4, तो x इज इक्वल टू 2 raised to power 4 इज 16 क्यूब रूट ऑफ 16। तो हमें क्या मिलता है? क्यूब रूट ऑफ 16। ये हमको फाइनल आंसर मिलता है। मतलब 2 raised to power 4 तो 16 हो गया, और दोनों तरफ क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, हमें मिलता है x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 16। ऐसे हमने वैल्यू फाइंड करी। जब दोनों के बेसेस सेम नहीं है तब आपको LCM लेके सॉल्व करना है। एग्जाम्पल फॉर फाइंडिंग x टाइप, log x अपॉन log 4 log 64 अपॉन log 16। यहाँ पे इक्वल टू में के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें ऐसे टाइप में क्या करना है? जो तीनों में से लोएस्ट वैल्यू जो है, तीनों में से लोएस्ट वैल्यू जो है वो कौन सी है? 4 है, तो 4 के हिसाब से इन दोनों को लिखना है। वो हो जाएगा log x अपॉन log 4, ये हो जाएगा log ऑफ 4 प्लस 16 16 4 64, और ये हो जाएगा log ऑफ 4 स्क्वायर। log ऑफ x अपॉन log ऑफ 4 इज इक्वल टू, पावर पीछे शिफ्ट कर दी, 3 log 4 अपॉन 2 log 4। यहाँ पे क्या हो गया? log 4 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिलेगा? log ऑफ x अपॉन log 4 इज इक्वल टू 3/2। अभी यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो log 4 है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, log ऑफ x इज इक्वल टू 3/2 log 4, और जो पीछे की वैल्यू है 3/2 इसको पावर में शिफ्ट कर दिया, तो ये हमें मिलेगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 4 टू द पावर 3/2। ठीक है, log ऑफ, दोनों तरफ एंटी लॉग, दोनों तरफ बेसिस नहीं है, एंटी लॉग लिया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 3 raised to power 2। अभी 4 raised to power 3/2, सॉरी 4 raised to power 3/2, यानी क्या हो गया? 4 का क्यूब और उसका स्क्वायर रूट। 4 का क्यूब 64, 64 का स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 8। ऐसे हमने किया। फाइंडिंग x के जो 5 प्रॉब्लम्स थे वो हमने देखे, अलग अलग टाइप के थे पाँचों। जो पहले था वो फाइंडिंग वैल्यू, डायरेक्टली फाइंड करने के लिए था वैल्यू, और अभी जो थे वो फाइंडिंग x के लिए थे। अभी जो नेक्स्ट टाइप है उसमें आएंगे प्रूफ दैट के प्रॉब्लम, मतलब कुछ इक्वेशन दिए रहेंगे और उस पर से कुछ हमको प्रूफ करना है, या फिर वो इक्वेशन को प्रूफ करना है, ये रहेगा। तो हमको LHS RHS लेके वो सॉल्व करना है और दोनों को इक्वेट करके शो करना है। तो हम अब प्रूफ दैट के प्रॉब्लम्स देखेंगे। log ऑफ a प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ log a प्लस हाफ log b, ये गिवन है, एंड शो दैट a इज इक्वल टू b, a इक्वल टू b, ये प्रूफ करना है। तो हम पहले जो इक्वेशन गिवन है हमें वो हम लिख लेंगे यहाँ पे, हाफ log a प्लस हाफ log b। अभी हम सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर यूज़ करते हैं तो हमारा एम अगर है कि दोनों तरफ log log लाके दोनों को एंटी लॉग लेके log कैंसिल करना है, तो हमको इसको एक सिंगल log में कन्वर्ट करना है, ये हमारा एम है। क्योंकि ये तो सिंगल log में ऑलरेडी है, तो हमें जो सिंप्लीफिकेशन करना है वो इस साइड करना है। तो हम क्या करेंगे? इस हाफ को a के पावर में डाल देंगे और इस हाफ को भी a b के पावर में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा log a टू द पावर 1/2 प्लस log b टू द पावर 1/2। फिर हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल log में कन्वर्ट करने के लिए। b रेज़ टू पावर हाफ मतलब क्या हो गया? log ऑफ
रूट ए इंटू रूट बी, मतलब रेज टू पावर हाफ यानी क्या हो गया, रूट ए इंटू रूट बी हो गया। अब ये दोनों साइड एक एक लॉग की टर्म आ गई और दोनों को बेसिस नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेके हमको सिंपल क्या मिलेगा, a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। इस टू को उधर शिफ्ट कर दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू टू रूट ए रूट बी। ये दोनों रूट साइन जो है उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी हम लोग को a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे मिलेगा हमको 4ab। अब ये 4ab को इस साइड शिफ्ट किया तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस 2ab और ये शिफ्ट होकर यहाँ पे माइनस 4ab, तो प्लस 2ab माइनस 4ab गिव्स माइनस 2ab। और ये जो फॉर्मूला है ये किस चीज़ का फॉर्मूला मिल रहा है हमको, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, टेकिंग अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट a माइनस बी इक्वल टू 0। और ये माइनस बी को इधर शिफ्ट करती हो तो मुझे क्या मिलता है, जो हमें प्रूफ करना है a इक्वल टू बी। तो हमने सिंपल क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से स्टेप ध्यान में रखना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है और हमको अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल करके इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो हमको माइनस का फॉर्मूला मिलेगा, उसमें फिट करके दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर जो हमको प्रूफ करना है वो। ऐसे ही प्रूफ दैट कि हम और एग्जांपल्स देखेंगे। सेकंड इज लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। प्रूफ दैट ये टर्म इज इक्वल टू 0 ये प्रूफ करना है, तो हम लोग LHS ले लेंगे। LHS यहाँ पे लिख लेंगे, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अभी जो एडिशन का हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, तो एडिशन में है दोनों लॉग की टर्म्स, उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अभी ये इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ये टर्म अंडर रूट वाली सेम है और ये टर्म सेम है, दोनों की सिर्फ साइन डिफरेंस है प्लस और माइनस। तो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है मुझे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला है वो अप्लाई किया यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a यानी कौन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या है एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको रूट और स्क्वायर को कैंसिल करती हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया और मुझे क्या मिल गया, लॉग ऑफ 1, और लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। तो ऐसे मैंने कर दिया इसको प्रूफ, ये हो गया इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो ऐसे हमको बेसिक प्रॉपर्टी सिर्फ अप्लाई करना है, कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता चाहिए, बस वो यूज़ करके हमारा आंसर आ ही जाएगा प्रूफ का। थर्ड एग्जाम्पल, second last example, y log of y z ठीक है। यहाँ पे तीनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तीनों को पावर दी हुई है, तीनों को पावर जो है हम लोग पीछे शिफ्ट कर देंगे। हमको इसको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 30 है, ये पीछे शिफ्ट कर दिया हमने। पहले लिया LHS, क्या हो गया, log of x to the base y square, log of y to the base z cube, log of z to the base x raised to power 5। तीनों की पावर पीछे शिफ्ट करी तो क्या हो गया, 2 log of x to the base y, 3 log of y to the base z, 5 log of z to the base x। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15 15 30 log of x to the base y, log of y to the base z, log of z to the base x। और हमने क्या किया, दोनों को m to the base n वाला प्रॉपर्टी लगाया, log of x अपॉन log of y इंटू log of y अपॉन log of z इंटू log of z अपॉन log of x। log x कैंसिल, log y कैंसिल, log z कैंसिल, वी गेट 30 RHS, हेंस प्रूफ्ड। यानी हमको 30 आंसर मिल गया जो हमको प्रूफ करना था। क्या किया हमने, सिंपल जो पावर वाली प्रॉपर्टी है वो यूज़ करी पहले और फिर m to the base n बेस वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी।
अभी जो लास्ट एग्जाम्पल है फोर्थ, 1 log ABC to the base AB plus 1 log ABC to the base BC, 1 log ABC to the base AC। ठीक है, इसको क्या किया हमने फिर से LHS लेके, ये जो है बेस log m to the base n वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी, log of ABC अपॉन log AB प्लस log of ABC अपॉन log BC प्लस 1 अपॉन log of ABC। यहाँ पे भी जो हमने सेकंड टाइप के एग्जांपल्स देखे थे उसी टाइप से इसको ऊपर ले लिया, रेसिप्रोकल कर दिया, AB अपॉन log ABC। इसमें तीनों में डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, ABC आपको दिख रहा होगा, डिनोमिनेटर सब सेम आ रहे हैं, log AC अपॉन log ABC। तीनों के डिनोमिनेटर को एक साथ लिख दिया, log ABC, यहाँ पे एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस log BC प्लस log AC, और एडिशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, log AB इंटू BC इंटू AC अपॉन log ABC, जहाँ पे हमें मिलता है log ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन log ABC। तीनों का स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमें क्या मिलता है, log ऑफ ABC का होल स्क्वायर अपॉन log ऑफ ABC। ठीक है, और हमको log ABC का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर हमने पीछे शिफ्ट कर दिया, log ऑफ ABC, log ऑफ ABC कैंसल, हमको फाइनल आंसर मिलता है 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमको प्रूफ करना था। तो हमने एकदम बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करी और AB BC, A 2 बार आया, B 2 बार आया, C 2 बार आया, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया और स्क्वायर को पीछे शिफ्ट करके हमने सिंप्लीफाई कर लिया और दोनों को कैंसिल करके हमको जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। तो ऐसे हमने देखे जो बेसिक एग्जांपल्स देखे, प्रूफ के एग्जांपल्स देखे, फाइंड कैसे करना है वैल्यू और अप्लाई कैसे करना है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब हमने इस लेक्चर में पढ़ा। दिस वॉज ऑल अबाउट लॉगरिथम्स एंड लॉगरिथम्स के से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में डालना है आपको, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे पेज को और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए, और फ्यूचर में जो भी लेक्चर्स होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय।